नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। श्री रामचंद्र का राज्य अभिषेक होने के पश्चात एक मंगलवार की सुबह जब हनुमान जी को भूख लगी तो वो माता जानकी के पास कुछ भोजन पाने के लिए पहुँचे। दूर खड़े हनुमान जी ने सीता माता को श्रृंगार करते देखा। जैसे ही सीता माता ने मांग में सिंदूर भरा, हनुमान जी से रहा नहीं गया और वो तुरंत सीता माता के पास पहुँचे। हनुमान जी ने उनसे आश्चर्यपूर्वक पूछा, माता, मांग में आपने यह कौन सा लाल द्रव्य लगाया है? इस पर सीता माता ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, पुत्र, ये सुहागिन औरतों का प्रतीक मंगल सूचक सौभाग्यवर्धक सिंदूर है, जो स्वामी की दीर्घ आयु के लिए जीवन पर्यंत मांग में लगाया जाता है। इससे वे मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। माता सीता की बात गौर से सुनकर हनुमान जी ने उस पर विचार किया और कुछ कर दिखाने का सोचा। उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही कर दिखाया। अपने शरीर पर सिंदूर पोतकर भगवान श्री राम की सभा में पहुंच गए। उन्हें इस प्रकार सिंदूरी रंग में रंगा देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हंसे। पहले भगवान राम जी ने हनुमान जी को नीचे से ऊपर देखा और फिर उन्हें देखकर मुस्कुराए और बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने सहजता पूर्वक हनुमान जी को अपने निकट बुलाया और पूछा, हे हनुमान, ये कैसा रूप धारण किया है? हनुमान जी ने अपने भोलेपन से कहा, स्वामी, जब उंगली भर सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, तो फिर क्यों ना मैं सारे शरीर पर इसे लगाकर आप भगवान श्री राम को अजर अमर कर दूं। उनके सरल भाव पर मुग्ध होकर राम जी ने यह घोषणा करा दी कि जो मंगलवार के दिन मेरे अनन्य प्रिय श्री हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस पर माता जानकी के वचनों में हनुमान जी को और भी अधिक दृढ़ विश्वास हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक के महीने में पढ़े जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में बुढ़ी माई रहती थी। वो हर साल कार्तिक का स्नान और व्रत आदि करती थी। सभी औरतें तुलसी को सींचती और चली जाती थी, परंतु वो बुढ़ी माई वहां आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़ी माई रोज आती और तुलसी माता को सींचते हुए रोज यही बात कहती। उसकी यह बात सुनकर तुलसी माता भी सूखने लगी। एक दिन की बात है, भगवान श्री हरि ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई है जो रोज मेरे पास आती है और रोज मुझसे ये सब बातें कहती है। मैं सब बातें पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कंधा मैं उसे कहाँ से ला कर दूँ? तब श्री हरि बोले, तुलसी माता, जब भी वो मरेगी
मैं खुद उसे कांधा देने जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जब बुढ़ी माई का देहांत हुआ, तब सब गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। जब लोग उन्हें उठाने लगे, तब वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं हिली। तब लोग कहने लगे, इतनी पूजा पाठ करती थी, तब भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बुढ़े ब्राह्मण के रूप में श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी लोग बोलने लगे, पापी थी, इसीलिए भारी हो गई है। तभी ब्राह्मण बोले, अच्छा, मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, शायद हल्की हो जाए। तब लोग बोले, ठीक है, आप भी कोशिश कर लो। फिर बूढ़े ब्राह्मण बुढ़ी माई के पास गए और उनके कान में बोले, बुढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले आज कृष्ण जी का कांधा भी ले। इतना कहकर बुढ़ी माई हल्की हो गई। श्री हरि खुद उसे अपने कंधे पर शमशान ले गए और बुढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा बुढ़ी माई पर करी, वैसे ही कृपा हम सब पर भी करना।